हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। यानी कि कोई भी दो जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। इनका प्रोडक्ट की बात कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर 2 ले लूँ और 3, और इनका अगर प्रोडक्ट करूँगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये आ जाता है 6, और 6 क्या होता है कि जो 2 से डिविजिबल होता है। सिमिलरली और कोई भी एग्जांपल्स अगर हम लेने का प्रयास करें तो यहाँ पर 12 भी लेते हैं और 11, ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये कितना आ जाएगा। यहाँ पर 11 2 जा 22 और 11 1 हो जाएगा, और यहाँ वैसे 11 1 जा 11 और यहाँ पर 2 यानी कि 13 132 आ जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 ले लें, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 63 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये 63 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये कॉन्सिक्यूटिव भी नहीं है। यहाँ पर 7 जस्ट इसके बाद आना चाहिए था 8, ठीक है। और मैंने क्या लिया है 7 और 9। जब 7 और 9 लिए तो ये 2 से डिविजिबल नहीं आ रहा है, लेकिन ये कॉन्सिक्यूटिव भी नहीं है। हमें क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से आ जाएगा 56, और 56 होता क्या है 2 से डिविजिबल होता है, ठीक। तो इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, गिवन दैट HCF ऑफ 255, 867 इज इक्वल टू 51, देन द वैल्यू ऑफ LCM इतना। यानी कि अगर इनका HCF ये गिवन है तो फिर LCM क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू में होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यानी जो दो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अब यहाँ पर HCF इसका गिवन है 51 मल्टीप्लाइड बाई LCM, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 255 मल्टीप्लाई बाई 867 ये आ जाएगा। यहाँ पर LCM इज इक्वल टू 255 और मल्टीप्लाइड बाई 867 अपान में यहाँ पर 51, ठीक। देखिए यहाँ पर ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी चेक करते हैं। तो अगर हम इसे कैंसिल करेंगे यहाँ पर ये 13 7 जा होता है, यानी कि जो 51 है ये 13 7 से कैंसिल हो जाएगा, और 7 से ये कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा ये भी चेक करते हैं। यहाँ पर ये इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 51 है ये 51 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जा रहा है, यानी कि 51 5 जा ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये LCM इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 867, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, और 5 6 या 30 और 3 यानी 33, और 5 8 या 40 और 43 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, जो 4335 यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर हमें क्या होगा कि ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं ये बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 4 3 2 1, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें जिसका जनरल फॉर्म होता है AX³ प्लस BX² प्लस में CX प्लस D, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि कितने जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो क्या होंगे 3 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि 4 क्या है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज का सम क्या होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है AX² प्लस BX प्लस C, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज का सम अगर दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ये, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में अपान में कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है 4x² माइनस 4x और प्लस में यहाँ पर है 1, ठीक। 4x² माइनस 4x प्लस में 1। अब इसके अगर दो शून्य हम या जीरोज अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं तो माइनस बी अपान ये यूज करेंगे, माइनस बी यानी कि माइनस बी क्या है यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -4, और अपान में ये कितना है यहाँ पर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपान 4 यानी कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इसमें क्या दिया है 1 दिया है, यहाँ पर बी में 4 गिवन है और यहाँ पर -4, यहाँ 1/4। तो आप हमारा जो आंसर है वो 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी द इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहा है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि कोई दो इक्वेशन अगर इस तरीके से हैं, जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल में 0 और एक दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0, तो फिर क्या आ जाता है a1 अपान a2 b1 अपान b2 और इक्वल में c1 अपान c2। ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि लाइन कोइंसिडेंट है। अगर कहीं आता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ऐसे कंडीशन में लाइन क्या होता है, यहाँ पर कोइंसिडेंट होता है और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और एक कंडीशन और होता है a1 अपान a2 इक्वल में b1 अपान b2 और इक्वल में नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ऐसे कंडीशन में लाइन पैरेलल होता है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि अगर लाइन यहाँ पर क्या है कि जो लाइन गिवन है वो लाइन के क्या है, कोइंसिडेंट है, तो p के किस मान के लिए ये बताना है। तो लाइन को राइट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0, दूसरा है 6x माइनस पी वाई और 16 को उधर ले जाएंगे माइनस 16 इक्वल में 0। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए a1 है 3, b1 कितना होगा यहाँ पर -1 और c1 जो होगा वो 8 होगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ से a2 की वैल्यू 6 और माइनस में माइनस नहीं ये b2 इज इक्वल टू माइनस पी और c2 इज इक्वल टू -16। क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट है तो ये इस तरीके से ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे a1 अपान a2 इक्वल में b1 अपान b2 और इक्वल में c1 अपान c2। a1 की वैल्यू यहाँ पर 3 अपान में a2 की वैल्यू 6 और b1 की वैल्यू -1 और अपान में b2 की वैल्यू -p इक्वल में c1 की वैल्यू यहाँ पर है 8 और अपान में -16। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पर इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर जो इसमें है क्वेश्चन, इसमें ये माइनस होना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ पर -8 होगा, तो फिर ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पर -8। c2 की वैल्यू जो आ जाए c1 की वैल्यू आ जाएगी -8, यहाँ माइनस पुटअप करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और इन दोनों को एक साथ अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये आ जाएगा 3p और इक्वल में 6 यानी p इज इक्वल टू 6 अपान 3, ये आ जाएगा 2। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर चेक करते हैं कि 2 किस ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल में 0 इज -2 देन द वैल्यू ऑफ p इज। क्या कह रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट्स क्या है, यहाँ पर -2 है, तो फिर p की वैल्यू क्या होगी इसको बताना है। तो यहाँ पर ये जो है एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x माइनस में p और इक्वल में 0, इसका एक रूट -2 है, इसमें पुटअप कर देंगे तो -2 स्क्वायर और प्लस 2 माइनस p इक्वल में 0, -2 स्क्वायर यानी कि 4 और ये -4 माइनस p इक्वल में 0। यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि ये +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, यानी p इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ जाता है। ये ऑप्शन नंबर जो ये होगा यहाँ पर ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्या कह रहा है द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल में 0, इसका नेचर बताना है। 2x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 4 इक्वल में 0। अब इसका नेचर हमें बताना है। देखिए इसका कंपेरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 से, इससे कंपेरिजन करेंगे ये की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, यह आ जाएगा d इज इक्वल टू 25 माइनस यहाँ पर 4 टू जा 8 और 8 4 जा 32, ये हो जाएगा। यानी d इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस करेंगे 32 में से 25 तो माइनस में 7 आ जाएगा, जो कि लेस देन क्या है 0। अब अगर लेस देन 0 यानी कि नो रियल रूट्स होंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है नॉट रियल दिख रहा है, ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -5 -1 -5 -1 -3 7,
डॉट डॉट। इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस के लिए -1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। -1 माइनस -5 यानी कि -1 + 5 ये 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो प्राप्त होता है वो 4 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसमें होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। लिखा है 10th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विल बी, यानी ये सीक्वेंस गिवन है, इसका 10th टर्म मालूम करना है। यहाँ पर है √2, 2√2 और 3√2, इस तरीके से डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये की वैल्यू रूट में 2 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल √2। हमें निकालना क्या है, इसका 10th टर्म निकालना है, यानी कि ये 10 निकालना है। अब क्या होगा, ये प्लस में 10 - 1 इंटू डी, ये की वैल्यू √2 और प्लस 10 - 1 यानी कि 9 और इंटू में डी की वैल्यू भी क्या है, √2 है। ये ऐड हो जाएगा यानी कि 10√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10√2 कोई ऑप्शन आ रहा है तो फिर नहीं आ रहा है, इसमें सभी संख्याएं रूट में है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को अगर हम रूट के अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 × 10 यानी 10 को 2 टाइम्स अंदर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट होगा कि रूट में 200 यही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन से, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 विल बी, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम क्या होगा ये बताना है। 8 का कितने 15 मल्टीपल्स होने चाहिए, तो फर्स्ट क्या होगा 8, सेकंड 16 और 24, इस तरीके से डॉट डॉट होंगे। अब इसका यस 15 निकालना है। ठीक है, यस 15 निकालना है तो ये की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए जो कि क्या है 8, और डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है 16 - 8 यानी कि 8 ही होगा। एस 15 इज इक्वल टू होता है यहाँ पर n/2 यानी कि 15/2 और 2 ये प्लस में 15 - 1 इंटू डी। अब ये 15/2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई ये की वैल्यू 8 हो जाएगी, प्लस ये 14 इंटू डी की वैल्यू 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 15/2 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पर 8 कॉमन ले लेते हैं, ये 8 हो जाएगा और यहाँ रहेगा 2 प्लस में 14 यानी कि ये जो होगा यहाँ पर 2 4 जा 8 और 15 4 जा 60 मल्टीप्लाइड बाई ये 16 हो जाएगा और 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 960 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये करेक्ट होगा क्योंकि 960 यही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो MCQ सीरीज 9 है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।